ईरान पर इस समय पूरी दुनिया की नज़र है। ईरान के जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, ये सभी देश खौफ में हैं और ईरान की तरफ आसमान में देख रहे हैं कि किस समय ईरान की ओर से मिसाइलों की बौछार हो जाए। कल जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, उसमें ईरान के रक्षा मंत्री के साथ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की भी मौत हो गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अपने दफ्तर में थे, तभी मिसाइलों से उनके ऑफिस को उड़ा दिया गया। इतना ही नहीं, इजराइल और अमेरिका की कई मिसाइलें ईरान के एक स्कूल पर भी गिरीं, जिसमें 100 से ज़्यादा छात्रों की मौत हो गई। कल जो हमला हुआ उसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया और उसने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के 7 एयरबेसों पर जोरदार हमला बोला। सबसे बड़ा हमला उसने बहरीन में मौजूद अमेरिका की 5वीं फ्लीट के मुख्यालय पर किया। यहाँ अमेरिका का तगड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई करने में अमेरिका को लंबा समय लगेगा। ईरान ने एशिया में अमेरिका की आंख पर सीधा प्रहार किया है। जी हां, बहरीन में अमेरिका का FPS 132 नाम का एक रडार लगा था, जिसको ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन से उड़ा दिया है। इस रडार की रेंज 5000 किलोमीटर थी। अगर एशिया से अमेरिका की ओर किसी मिसाइल से हमला किया जाता तो उसे सबसे पहले यही रडार पकड़ता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत $1 बिलियन से भी ज़्यादा थी और ईरान ने बहुत सस्ते से ड्रोन से इसे उड़ा दिया है। कई जानकारों का ये भी मानना है कि अभी ये तो कुछ भी नहीं है। ईरान ने कहा है कि उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो अभी तक उसने इस्तेमाल ही नहीं की हैं। ये मिसाइलें चीन और रूस ने ईरान को दी हैं और अब ईरान ने सुप्रीम लीडर की मौत के बाद अमेरिका को युद्ध की धमकी देते हुए कहा है कि ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक अमेरिका सरेंडर ना कर दे। हालांकि इनके पास अभी ऐसी कोई भी मिसाइल नहीं है जो सीधे अमेरिका तक हमला कर सके, लेकिन ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य बेसों पर बड़ी तबाही मचा सकते हैं। अमेरिका में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डुबा सकता है और ये पहली बार होगा जब कोई देश अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर डुबाएगा। खामनेई की मौत के बाद अमेरिका ने यूएनएससी में कहा है कि ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को मारने की फिराक में था, इसीलिए ईरान पर हमला करना बहुत ज़रूरी था। हालांकि अब देखना ये होगा कि ईरान की नई लीडरशिप खामनेई की मौत का बदला कैसे लेती है। ईरान अमेरिका की इस लड़ाई में सबसे खास बात एक और लगी। अब की बार यूरोप की तरफ से अमेरिका को वैसा सपोर्ट नहीं मिला जैसा कि पहले मिलता था। कनाडा और ब्रिटेन को छोड़कर कोई भी अमेरिका के समर्थन में नहीं आया, बल्कि स्पेन, फ्रांस और बेल्जियम जैसे देशों ने ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका की खुली निंदा की है। ये डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का प्रभाव है या फिर कुछ और? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं वाकई में जानना चाहता हूँ कि इस मामले पर आपका क्या कहना है।